नमस्कार। यूट्यूब चैनल श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन बीए द्वितीय वर्ष कला पेपर सेकंड आर्थिक भूगोल के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के अंदर जो अपना जो बिंदु है वो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण एवं स्थानिक संगठन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे आर्थिक भूगोल के अंदर मुख्य रूप से क्या है, मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। इसलिए क्या है, अर्थव्यवस्था यानी मानव को जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियाँ करता है। उन आर्थिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध होता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, इसके अंतर्गत अपन देखेंगे तो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी आर्थिक एवं अर्थ प्रणाली एवं आर्थिक संगठन शब्द बहुधा एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किसी विशिष्ट वातावरण में मानव या मनुष्य किस प्रकार अपने यंत्रों, विधियों, क्रियाकलापों का प्रयोग तथा वहाँ के संसाधनों का उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वह उनकी अर्थव्यवस्था या अर्थतंत्र कहलाता है। यानी इसमें आपने देखा है, यानी किसी विशिष्ट वातावरण, यानी कोई भी वातावरण यानी जो विशिष्ट होता है उस स्थान विशेष के लिए, उस विशिष्ट वातावरण में मनुष्य किस प्रकार अपने यंत्रों यानी वो जो कौन कौन से साधनों या तत्वों का प्रयोग करके या भिन्न भिन्न विधियों या विधियों का तथा क्रियाकलापों को प्रयोग करता है और तथा वहाँ के संसाधनों का वो सीधा सीधा उपभोग या उपयोग अपन कह सकते सीधे अर्थों में उसको करता है और अपनी वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो करता है, तो वह उनकी अर्थव्यवस्था या अर्थतंत्र कहलाता है। मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं, जिसमें प्रमुख रूप से भोजन, आवास एवं वस्त्र आदि के लिए मानवीय विकास लंबे काल से क्रियाशील रहा है। क्योंकि मानव जो है सबसे पहले क्या है, अपने जीवन यापन के लिए या अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए उसको तीन मुख्य आवश्यकता होती हैं। वो है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको अपन और अन्य अर्थ में कह सकते हैं भोजन, आवास एवं वस्त्र। मानव अपने ज्ञान, तकनीकी उपलब्धियों, विज्ञान और कल्पना शक्ति के बल पर भौतिक परिवेश से अर्थतंत्रीय भूदृश्य की रचना करता है। मानव की अर्थव्यवस्था सम्मिलित एवं वातावरण के मिश्रित तत्वों जैसे स्थिति यानी लोकेशन, क्लाइमेट यानी जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, संसाधन आदि पर निर्भर होती है। यानी मानव की जो अर्थव्यवस्था है या अर्थतंत्र जो है वो मुख्य रूप से किस किस पर निर्भर करता है, तो यानी वहाँ की स्थिति यानी लोकेशन, वो जो धरातल है वो कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी धरातल पर उसकी स्थिति क्या है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, वो जलवायु भी स्थिति के द्वारा ही सीधा संबंधित रहती हैं। मिट्टी, वनस्पति, जल संसाधन आदि पर निर्भर होती हैं। जिस प्रकार वातावरण में भिन्नता पाई जाती है वैसे ही अर्थव्यवस्था में भी भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैकार्डी एवं लैंडबर्ग ने 1966 में अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया है। अर्थव्यवस्था को सरल रूप में एक उत्पादन व्यवस्था से परिभाषित किया जा सकता है, जिसका प्रमुख लक्षण एक प्रकार का उत्पादन करना है। यानी मुख्य लक्ष्य क्या है, उत्पादन करना। परंतु इस प्रक्रिया में उस उत्पादन क्षेत्र में अपरिचित सभी उत्पादन क्रियाएं
जो इस प्रकार के लिए आवश्यक हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का स्वरूप बहुत व्यापक है। B.W. होडर एवं R. ली ने 1974 में अपने आर्थिक भूगोल नामक ग्रंथ में अर्थतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अर्थतंत्र शब्द से तात्पर्य आर्थिक निर्णायकों के जाल से है, यानी आर्थिक जो भी निर्णायक जो होते हैं उसके जाल से हैं। द टर्म इकोनॉमी refers to network of economic decision makers, अर्थात अर्थव्यवस्था में अनेक निर्णायक विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय करते हैं और उससे जो तंत्र विकसित होता है वह अर्थव्यवस्था का तंत्र कहलाती है। अर्थव्यवस्था किसी भी स्तर की हो सकती है। विषम भौतिक परिवेश में मानव आदिम जीवन से आगे बढ़ने से कदम कदम पर कठिनाइयों से जूझता रहा है और वर्तमान में भी वहाँ का अर्थतंत्र आदिम रूप से विद्यमान है, जैसे टोंड्रा का एस्किमो या अफ्रीका की आदिवासी जनजातियों जैसे कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन, पिग्मे आदि जनजातियाँ। एस्किमो जो है क्योंकि यहाँ पे क्या है ध्रुवीय प्रदेश में है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था अलग प्रकार की होगी क्योंकि यहाँ का जलवायु भी अलग है। अगला बिंदु है जो इसमें जो है मुख्य वो है अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल या प्रतिदर्श। मोटे रूप में अपन देखें तो आर्थिक भूगोल में अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने हेतु उसका सरल अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर आर्थिक जगत को समझने एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना उपयुक्त है। अर्थव्यवस्था के साधारण मॉडल में अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों या तत्वों के रूप में उपभोग, फर्म, उत्पादनकर्ता, संसाधनों के स्वामी एवं सरकार होती हैं। ये सभी विभिन्न दशाओं में निर्णय लेने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है उपभोक्ता, फर्म, उत्पादनकर्ता और संसाधनों के स्वामी एवं सरकार। कोई भी जो क्षेत्र होगा वहाँ पे सरकार भी होगी पॉलिटिकल दृष्टि से, या ये सभी विभिन्न दशाओं में निर्णय लेने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णय परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्योंकि सभी तत्व अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। इस अंतर संबंध को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आंतरिक संबद्धता या दूसरा है बाह्य संबद्धता। अब आंतरिक संबद्धता में क्या है, तीसरा जो इसमें अपन देखेंगे तो पहला जो बिंदु जो है आंतरिक संबद्धता यानी इंटरनल जिसको अपन कहें, तो इसे पारस्परिक संबद्धता भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्वों या तत्वों के समूह, उपभोक्ता व उत्पादकों के बीच यह पारस्परिक संबंध माल या सेवा के बाजार के रूप में व्यक्त होता है। यदि उपभोक्ता माल अथवा सेवा के लिए मांग उत्पन्न करता है तो उत्पादक इकाइयाँ इस मांग की पूर्ति हेतु माल का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार उत्पादक व उपभोक्ता के बीच परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है, यानी उत्पादक तब उत्पादन करेगा जब वहाँ के जो पॉपुलेशन या जनसंख्या जो है वो उसकी मांग करती है, या तो ही करेगा। बाकी उत्पादन करेगा तो उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उसको हानि, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा तो उत्पादन जो लागत है वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है, ये उपभोक्ता एवं उत्पादक जो होता है करने वाला, उनके बीच में क्या है परस्पर संबंध होता है। जिसमें अपन इस चित्र से आप देख सकते हो, पहला क्या है इसमें अपन देखें डायग्राम में, तो फर्स्ट जो ऊपर जो बॉक्स है E2 लिखा हुआ है, E2 जो है यानी फर्म, उत्पादक एवं प्रक्रिया।
फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में M1 लिखा हुआ है, यानी वस्तु एवं सेवाओं के लिए बाजार, यानी मार्केट 1। और उसके ऊपर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है M2, यानी मार्केट, उत्पादन के कारकों के लिए बाजार। उसके M1 के नीचे लिखा हुआ है E1 और उसके राइट हैंड साइड में E3। ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए एक एरो के द्वारा दिख रहे हैं आपको। फिर बीच में लिखा हुआ है E4। E2 जो है फर्म, उत्पादक एवं प्रक्रिया है, और E3 संसाधनों के मालिक है, और E4 सरकार, केंद्रीय निर्णयकर्ता या निकाय आदि है। यानी ये अर्थव्यवस्था का मोटे मोटे तौर पे मॉडल के रूप में या डायग्राम के द्वारा अपन देख सकते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का स्तर ग्रामीण से लेकर विश्व अर्थव्यवस्था का हो सकता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय व पुनः विकास की मुख्य प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। अतः अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता संसाधनों का स्वामी एवं उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार सभी तत्व परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। स्पष्ट है कि फर्म, मालिक, उपभोक्ता, संसाधनों के स्वामी परस्पर गहन संबंध पाया जाता है। इन तीनों का ही मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ या संतुष्टि की है, लेकिन यह मानवीय कल्याण या आर्थिक समानता की दृष्टि से उचित नहीं है। इसका विकल्प एक निर्णय लेने वाली केंद्रीय सरकार द्वारा हो सकता है। यानी कोई भी जो फर्म या उत्पादक जो करता होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना होता है। कोई भी जो आर्थिक क्रियाकलाप करेगा वो बिना लाभ के उद्देश्य से कोई भी अपना उत्पादन कार्य नहीं करेगा। अर्थात कोई भी फर्म या उद्योग या मानव जो है वो आर्थिक क्रियाकलाप तभी करेगा जब उसको कुछ न कुछ आर्थिक रूप से लाभ मिले, और वो भी अधिकतम करने की चेष्टा वो करता रहता है। इस केंद्रीय संस्था या सरकार द्वारा लिए गए निर्णय विलोम होते हैं ताकि सामाजिक आर्थिक समानता व पारिस्थितिक संतुलन की स्थापना हो सके। अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी इसमें क्या है, धन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी समाज यानी लोगों को कम महत्व दिया जाता है। सभी निर्णय पूंजीपति के हाथ में होते हैं, वे अधिकतम लाभ को ध्यान में रखते हैं। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय केंद्रीकृत सरकार करती है। यहाँ जनता का अधिकतम कल्याण करना सरकार का मुख्य लक्ष्य होता है। वर्तमान विश्व में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कहीं कहीं इन दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप, यानी न पूंजीवादी है और न साम्यवादी या समाजवादी है, देखने को मिलता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण भारत का दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था USA, ग्रेट ब्रिटेन एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था रूस, चीन आदि हैं। वर्तमान में विश्व में अधिकांश देशों का झुकाव मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा जो पॉइंट है, अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय या बाह्य संबद्धता। अर्थव्यवस्था का अपना पृथक से कोई अस्तित्व नहीं है, यह भी पर्यावरण का हिस्सा है तथा अर्थतंत्र का पर्यावरण से अंतर संबंध है, क्योंकि अर्थतंत्र की गतिशीलता के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति पर्यावरण से ही होती है, जिससे अर्थव्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है। बाह्य संबंध को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत अब जो बिंदु है, सामाजिक संबंध। डी हार्वे ने 1973 में अपने ग्रंथ सोशल जस्टिस एंड द सिटी में इस आर्थिक विषमता का प्रमुख कारण वर्तमान प्रचलित बाजार व्यवस्था को बताया है। प्रत्येक व्यक्ति का महत्वाकांक्षा पूंजीपति बनने की हो गई है एवं भौतिक मूल्यों को त्याग दिया गया है। अतः अर्थव्यवस्था का सामाजिक संबंध भी महत्वपूर्ण होता है। आज जो बिंदु है दूसरा, अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिकी संबंध। इस डायग्राम में आप देख रहे हो पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें फर्म बीच में है और उपभोक्ता आगे है। ये दोनों एक दूसरे से एरो द्वारा जुड़े हुए
यानी उपभोक्ता एवं संसाधन स्वामी। परिणाम क्या होता है? पारिस्थितिकी असंतुलन। इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था का मोटे मोटे रूप में आपने ये देखा है, यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संगठन पाया जाता है। तो ये आप इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन संगठन ये देखा है। इस वीडियो में आपने इसको, ये जो नोट्स हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको पहले सेंड किए गए हैं, इनको अच्छे से नोटबुक में उतार लें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद।